न पियो, लेकिन बस शराबी को मौत हुई है जाए तो सवेरे शराब से ही, अगर कुल्ला हुई है तो शराब से ही, कितना भी रोको मानेगा नहीं। जुआरी को आप कितना समझाओ कि जुआ न खेलो, लेकिन महाराज वो जुआ खेला नहीं जाइए। हाँ, जो मूर्ख व्यक्ति होते ना, मूर्ख, विचार करना मेरी बात पर, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो दिमाग से पागल होते हैं, उन मूर्खों से आप कितना भी कहो कि भैया तुम भगवान का भजन किया करो, भक्ति किया करो, भगवान का कीर्तन किया करो, तो बताओ मूर्ख कभी आपकी बात मानेगा? मूर्ख का काम है गाली देना, तो वो आपको गाली ही देगा। उससे आप कितना भी कहो कि आप संकीर्तन कहो, भजन कहो, लेकिन वो नहीं बोलेगा। आप ये बताओ कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आप खूब चतुर हैं, खूब होशियार हैं, बात समझ में आ रही है बुजुर्गों? क्या नाम है? रामनाथ खरगपुर से इन दादाजी की तरफ से 51 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। आप ये सोचो, आप बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, आप रास्ते से जा रहे हैं, परीक्षित महाराज तुम पंडाल में हो नहीं, उमरदा भैंसियन तो नहीं, तुम मंडर हो। कल जी हम तक कह रहे थे शास्त्री जी कि हाँ, कि जब बताओ हम 24 घंटा पंडाल में ही रही या फिर हम घरे जा सकत? हम नहीं, तुम घरे जा सकत नहीं, तुम घरे करियो का जाके भैंसिया बंदी हम आने के, तो तुम्हारा पूरा दिन तो भैंसियन में ही मन लगा रहा है, तुम कथा कहाँ सुनियो? गलत बात है, ठीक है? तो आप बहुत होशियार हो, खूब चतुर हो, और आप जा रहे रास्ते से, और आप जा रहे रास्ते से और आपके सामने से कोई मूर्ख चला आ रहा है गालियां बकता हुआ। अब मूर्ख का काम है गाली बकना, तो वो गाली बक रहा है, और आप चलते जा रहे, तो वो मूर्ख आपको देख करके गाली देने लगे, और मूर्ख आपको देख के गाली देवे, और आप खूब चतुर हो, आपने सोची, आपने सुनी कि जो पागल व्यक्ति है हमें गाली दे रहा हो, तो तुमने क्या करोगे? तुमने वो 4 गाली दे दी, तो बताओ जो मूर्ख था वो मूर्ख हुआ या चतुर था वो मूर्ख हुआ? बताओ मूर्ख कौन हुआ सबसे बड़ा? ₹50 सुधीर कुमार यादव हरौल प्रवासन की तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, इच्छा पूरी होती रहे। बोली गोविंद भगवान की। बताओ परीक्षित महाराज मूर्ख कौन हुआ? चतुर मूर्ख हुआ या फिर मूर्ख जो था वो मूर्ख हुआ? जो चतुर था सबसे बड़ा मूर्ख तो वही हुआ। क्यों? क्योंकि मूर्ख का तो काम है गाली देना, और तुम तो चतुर हते, तुम काहे मूर्ख के चक्कर में मूर्ख बनिए? इसीलिए ध्यान रखना, जो जैसा होता है उसके साथ में वैसा नहीं बना जाता। एक समय की बात, एक महात्मा जी रहे, एक संत, तब वो संत नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो एक बार में महात्मा जी गंगा स्नान करने के लिए गए, और महाराज जैसे गंगा स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बिच्छू रहे, बिच्छू। तो वो जल में महाराज जा रहा था बिच्छू, महात्मा जी की नजर पड़ गई बिच्छू के ऊपर, और जब महात्मा की नजर बिच्छू के ऊपर पड़ी तो महात्मा जी के मन में विचार आया कि हमें ऐसा लगता है कि ये बिच्छू जल में डूब रहा है। तो महात्मा जी के मन में थोड़ी दया आ गई। अच्छा, संतों का जो हृदय होता है वो कोमल होता है, तो महात्मा जी के मन में थोड़ी महाराज कोमलता आ गई, थोड़ी दया आ गई। सो महात्मा जी ने बिच्छू को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया दादा, और जैसे ही हाथ बढ़ाया तैसे बिच्छू को जैसे ही हाथ में पकड़ा तैसे ही बिच्छू ने हाथ में डंक मार दिया, और बिच्छू ने हाथ में जैसे ही डंक मारा तो बिच्छू वहां से फिर छूट गया। वो बिच्छू फिर से जल में जाने लगा, महात्मा जी ने फिर से पकड़ना चाहा, बिच्छू ने डंक मार दिया। अब ऐसा कई देर तक होता रहा। दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था, तो
तो वो व्यक्ति पास में आया महात्मा जी के और पास में आकर के महात्मा जी से बोला, बाबा जी का तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या? महात्मा जी बोले, क्या हुआ? तो वो व्यक्ति बोला कि हम बहुत देर से देख रहे कि तुम जब बिच्छू को बचाए रहे, लेकिन जब बिच्छू को तुम तो बचाना चाह रहे हो और ये बिच्छू तो तुम्हारे डंक मार रहा है, तो क्या जरूरत है इसे बचाने की? अगर ये मर रहा है तो उसे मरने दो, क्यों बचा रहे हो तुम इसे? तब उन महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही उस व्यक्ति से। क्या? उन महात्मा जी ने कहा, भैया तुम तो कह रहे हो कि बिच्छू डंक मार रहा है, बिच्छू का कर्म है डंक मारना और मेरा कर्म है बिच्छू को बचाना। तो बिच्छू अपना कर्म नहीं छोड़ेगा और मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैं तो उसको बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहा जाता है ना, जो जैसा होता है उसके साथ वैसा नहीं बना जाता। अपने कर्म को अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। तो युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से कहा, बाबा तुम कह रहे हो कि मेरे भैया दुर्योधन ने मेरे लिए कपट का जाल बिछाया, कोई बात नहीं, मेरा भैया मेरा बुरा चाह रहा है, चाहने दो, लेकिन मैं अपने भैया का बुरा नहीं चाहूंगा। तो आज पांचों पांडव चले पितामह भीष्म के साथ चल करके दुर्योधन की सभा में पहुंचे। और जब दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो दुर्योधन ने पांडवों को सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला। और जब सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाला तो युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहा, भैया तुमने हमें क्यों बुलाया? क्यों बुलाया तुमने हमें? तो दुर्योधन कहने लगा, भैया हमने तुम्हें इसलिए बुलाया कि बहुत दिन हो गए कौरव और पांडव इकट्ठे नहीं हुए थे, और जब हम तुम सभी लोग इकट्ठे ही हो गए हो तो आज ऐसा करो कि दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। पहले के राजा महाराजाओं को ये खेल खेलना ज्यादा ही पसंद था। तो युधिष्ठिर ने कहा, जुआ का खेल खेलना चाहते हो तो हो जाए दो दो हाथ। तो जुआ के खेल की तैयारियां कराई गई और परीक्षित महाराज जब तैयारियां हुई तो कौरवों की तरफ तो मामा शकुनी पहले ही से थे, क्योंकि किया कराया तो सब शकुनी का ही था। तो कौरवों की तरफ शकुनी हो गए, पांडव एक तरफ हो गए। खेल खिला और जब खेल खिला तो पहले दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मेल दुमेला लगाए। और जब पहले दाव की बारी आई तो ऐसा ही नहीं, आज खेल प्रारंभ हुआ तो आज धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या लगाया दाव पे गोलू? अरे प्रथम दाव में धर्मराज ने बड़ी मालू ददा लगाई। अरे प्रथम दाव में धर्मराज
मेल दो मेला लगा दी। और जो मेल दो मेला लगाई परीक्षित महाराज, सो मामा शकुनी ने कपट को महाराज पासो फेंको और कपट को पासो फेंक के पहलो ही दाव छीन लो। जब पहला दाव छीन लिया शकुनी ने, मेल दो मेला सब कुछ हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर, पूरी सभा में हंसी होने लगी। भैया जय युधिष्ठिर तो पहलो ही दाव हारी होंगे, जो क्या करी। अब शकुनी तो चाल चल रहे थे, यानी पांडवों को हराना चाहते थे। दुर्योधन अपने अपमान का बदला लेना चाहता था पांडवों से। अब बुजुर्गों हुआ ऐसा कि जैसे ही पहला दाव छीन लिया शकुनी ने, तो दुर्योधन ने आगे युधिष्ठिर से कहा, भैया मेल दो मेला तो तुमने सब कछु दाव पे लगाए दे, कछु और है लगा दे काजी। सो युधिष्ठिर बोले, भैया बहुत तो कछु ना है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम दाव पे कछु ना लगाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो आज युधिष्ठिर ने खुद को दाव पे लगा दिया। और जब